दोस्तों अलवर मंडी में एक किसान आए हैं मेरे सामने। सबसे पहले तो इन भाई से नाम पूछ लेते। नाम क्या अपना? महेंद्र रामानी, बहादुरपुर। अच्छा, आप बहादुरपुर से आए हो। तो कितनी प्याज बो रहे हैं ये जानकारी दे। 15 बीघा प्याज बो रहे हैं। और बीज कौन कौन सा लगाया? बीज लोकल भी लगाया है, घर का। अब यहाँ मंडी में कौन सा बीज लेने आए? मंडी में ये तलाजा गुजरात से आता है। ये क्या भाव लिया आपने? ये 2700 रुपये क्विंटल। 2700 रुपये क्विंटल लिया है। तो ये भी जानकारी लेना चाहेंगे। अलवर में इस समय बारिश भी नहीं है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है और भी समस्याएं भी आ रही होंगी, तो आप कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं तो वो बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। हाँ, बरसात नहीं हो रही है, फसलें सूख रही हैं। बिजली कैसे आ रही है? बिजली भी कम आ रही है। हाँ, 5-6 घंटे बिजली मिलती है। तो सिंचाई नहीं हो पा रही उससे? सिंचाई नहीं हो पा रही, बोरिंगों में पानी कम है। हाँ, और ये बीज 60 से 70 हज़ार रुपये बीघा पड़ता है घर में। हाँ, लगभग मैंने भी किसान से एक जानकारी ली थी। एक बीघे का 60-70 हज़ार। नहीं, किसान से मैंने भी जानकारी ली थी। इस बार पानी और महंगा, तो 75,000 खर्चा एक बीघे का पहुँच रहा है। 1 एकड़ का खर्चा लगभग बैठ रहा है 75 और 37, 1 से 1,15,000 करीब। 1,20 1 एकड़ का खर्चा बैठ रहा है। और प्याज का भाव जैसे अगर 20 रुपये किलो होता है और 60 कट्टे एक बीघा में निकलते हैं, तो लगभग 1200 रुपये का एक कट्टा बिकेगा। 72,000 अपन को जब अपने 60 कट्टे निकल जाते हैं, जब 70,000 की वो निकलेगी। और अपन ये मोटरसाइकिल खर्चा, आना जाना खर्चा ये नहीं जोड़ते हैं इसमें। भी खर्चे बहुत हैं, लेकिन ये मोटा खर्चा बताया 75,000 रुपये बीघे का। और अगर बीमारी आ जाए तो? बीमारी आ जाती है। बीमारी आ जाती है तो उसके बाद सारा ही घर से ही जाएगा। हाँ, अब उस टाइम थोड़ा सा जब किसान का माल महंगा होता है तो मीडिया वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं किसान को। तो अगर किसान इस देश का नहीं बन पाना, तो सरकार से यही गुजारिश है कि किसान की तरफ भी तो ध्यान करो। हाँ, और चीजें पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है। नहीं, किसान पनपेगा तो देश पनपेगा। किसान के पास पैसा आएगा तो सारा अर्थतंत्र किसान से ही चलता है। वो बाजार जाता है और सारा बाजार से जाएगा, उद्योगों में जाएगा। हाँ, बड़े बड़े उद्योगों में जाएगा पैसा। किसान के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो उद्योग कहाँ से चलेगा? क्यों सरकार को सोचना चाहिए। किसानों के बच्चे भी पढ़ते हैं, किसानों को शादियाँ भी करनी पड़ती हैं, किसानों को सारे काम करने पड़ते हैं। अगर वो खर्चा और रकम बराबर होगी तो क्या मिलेगा उनको, है ना? तो लगभग मेरा कहने का सरकार से यही गुजारिश है, किसानों के प्रति भी थोड़ा सरकार हो जाएगी। जो खर्चा लग रहा है वो तो निकले। खर्चा काफ़ी बैठ रहा है। कैसी में जा रहा है खर्चा अलवर में काफ़ी बैठ रहा है ना? ठीक है सर, और कोई जानकारी आपने कुछ बात? बस यही है, किसानों को बिजली सही मिले। हाँ, प्याज का सही मिले। प्याज किसानों को रेट सही मिलेंगे तो आगे पैसा जाएगा तो और उद्योग धंधे चलेंगे। नहीं तो किसानों के लिए कहा जाता है कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो क्या ऐसे दुगनी होगी? आय कहाँ हो रही है? दुगनी तो हो ही नहीं रही। हाँ। 2 साल से घाटा दे रहे हैं, 2 साल से इतना नुकसान दे रहे हैं। नहीं, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जब मतलब कहते हैं कि अपने यहाँ किसानों उत्पादन ज़्यादा करें, जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो उनको भाव नहीं मिलते, तो उत्पादन ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा, ये बताएं मुझे। उत्पादन ज़्यादा होने का कोई फायदा नहीं मिलता ना। हाँ भाई, जब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, उत्पादन हो रहा है तो उसका एक्सपोर्ट करें टाइम से, है ना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी लगा देते हैं, 40% ड्यूटी लगा दी। लेकिन हाँ। जब माल तैयार होकर मंडियों में आता है तो उसका भी तो ध्यान रखें। जैसे कि एक कमेटी बननी चाहिए। अलवर एक सरसों का हब बन चुका है और सरसों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, पर तेल विदेशों से मंगाया जा रहा है। तेल सारा पाम ऑयल वहाँ से मंगा के सरसों की हालत खराब कर दी है। हाँ, नहीं तो को इस बार सरसों में पैसा नहीं मिला, ना तो फसल अच्छी हुई ना पैसा मिला। फसल भी काफ़ी खराब हुई है। चलो ठीक है सर, आपने जानकारी दी, धन्यवाद।